आप ठीक है? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कॉकरोच घर में घुस गया था, पाने की कोशिश कर रही थी। तो मार दी? हाँ। क्या आपको ऐसी फिल्में पसंद है जो सिर्फ सस्पेंस न दे बल्कि आपके दिमाग के साथ खेले? ऐसी फिल्में जिनमें हर कुछ मिनट बाद आपका नजरिया बदल जाए, जहां आप किसी कैरेक्टर पर भरोसा करें और अगले ही पल वही कैरेक्टर आपको स्ट्रेंज लगाने लगे। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल ऐसी 10 साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवीज जो आपको शुरू से लेकर एंड तक बांधे रखती है। इनमें से कुछ फिल्मों की एंडिंग इतनी शॉकिंग है कि क्रेडिट्स खत्म होने के बाद भी आप उनके बारे में सोचते रहेंगे। वीडियो में जरूर बने रहिएगा क्योंकि जो स्टार्टिंग की 5 मूवी है वो साइकोलॉजिकल थ्रिलर जॉनर की सबसे बेहतरीन फिल्मों में गिनी जाती है। मुझे सीरियसली लेना, मेरे फेस पे मत जाना। इतनी सुंदर हूँ मैं, तो अब मैं क्या करूँ? सबसे पहली मूवी है क्लिनिकल। यह फिल्म डॉक्टर जेन नाम की एक मनोचिकित्सक की कहानी है जो एक भयानक घटना के बाद खुद मानसिक तनाव और ट्रॉमा से गुजर रही होती है। वह अपनी जिंदगी को फिर से नॉर्मल बनाने की कोशिश कर रही होती है, तभी उसके पास एक नया मरीज आता है जिसका चेहरा एक गंभीर हादसे में बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य मेडिकल केस जैसा लगता है, लेकिन धीरे धीरे जेन के आसपास अजीब घटनाएं होने लगती है। उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, कोई उसे देख रहा है और शायद उसकी जिंदगी फिर से कंट्रोल से बाहर होते जा रही है। फिल्म की सबसे बड़ी खासियत इसका डार्क और बेचैन करने वाला माहौल है। पूरी फिल्म आपको ये सोचने में मजबूर करती है कि असली खतरा बाहर है या फिर जेन के दिमाग के अंदर। नेक्स्ट मूवी है हिप्नोटिक। अगर आपको माइंड कंट्रोल और हिप्नोसिस वाली कहानियां पसंद है तो हिप्नोटिक आपके लिए बेस्ट है। फिल्म का लीड कैरेक्टर जेनिफर अपनी जिंदगी से काफी परेशान है। करियर, रिश्ते और भविष्य सब कुछ उलझा हुआ है। तभी उसकी मुलाकात एक फेमस हिप्नोथेरेपिस्ट से होती है जो दावा करता है कि वह लोगों की जिंदगी बदल सकता है। कुछ सेशन के बाद जेनिफर को सच में लगता है कि उसकी ज़िंदगी बेहतर हो रही है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि शायद वह किसी खतरनाक खेल का हिस्सा बन चुकी है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, फिल्म दर्शाती है कि इंसानी दिमाग को प्रभावित करना कितना आसान और कितना खतरनाक हो सकता है। फिल्म का क्लाइमेक्स काफ़ी ज़बरदस्त है, तो इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक नई जिंदगी बन जाती है। अब तुम नींद से जाग सकती हो। नेक्स्ट मूवी है द ऑक्यूपेंट। यह स्पेनिश थ्रिलर एक ऐसी व्यक्ति की कहानी है जो अपनी सफलता खोने के बाद धीरे धीरे जुनून का शिकार हो जाता है। जेवियर एक समय पर सफल वैज्ञानिक विशेषज्ञ था, लेकिन नौकरी छूटने के बाद उसकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाती है। मजबूरी में उसे अपना शानदार घर छोड़ना पड़ता है, लेकिन वह अपने पुराने जीवन को भूल नहीं पाता। वह एक नई परिवार की ज़िंदगी में दिलचस्पी लेने लगता है और धीरे धीरे उनकी दुनिया का हिस्सा बनने की कोशिश करता है। यह फिल्म दिखाती है कि असफलता और पहचान खोने का डर इंसान को किस हद तक बदल देता है। जैसे जैसे वो उस परिवार में दखलंदाजी करता है, वैसे वैसे पीछे की जो कहानी है वो काफ़ी ज़्यादा उलझती चली जाती है और जो एंड में होता है वो तो काफ़ी खतरनाक है। नेक्स्ट मूवी है बर्ड बॉक्स। एक रहस्यमय शक्ति पूरी दुनिया को तबाह कर रही है। जो भी उसे देखता है वो कुछ ही मिनटों में अपनी जान ले लेता है। मेलोनी नाम की महिला 2 बच्चों के साथ सुरक्षित जगह पर पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रास्ते भर उन्हें आंखों पर पट्टी बांधकर चलना होगा, क्योंकि जैसे ही वो कुछ देखेंगे वो अपना माइंड उनका चेंज हो जाएगा, वो अपने आप से कंट्रोल खो बैठेंगे। फिल्म में सिर्फ बाहरी खतरा ही नहीं बल्कि इंसानी डर और मनोविज्ञान का भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और ये मूवी भी आपको अपनी वॉच लिस्ट में जरूर डाल लेनी चाहिए। नेक्स्ट मूवी है द वुमन इन द विंडो। एना फॉक्स लंबे समय से अपने घर में कैद है। उसका ज़्यादातर समय खिड़की के पास से पड़ोसियों को देखने में गुजरता है। एक दिन उसके सामने वाले घर में कुछ ऐसा दिखाई देता है जैसा कि एक क्राइम जैसा लगता है, लेकिन जैसे ही वो पुलिस को बताती है तो कोई भी उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। अब सवाल ये है कि उसने क्या सचमुच कोई क्राइम देखा था या फिर सिर्फ उसके दिमाग का वहम था। ये पूरी मूवी इसी बात पर चलती रहती है कि क्या है, रियल था या फिर फेक था। उसी बात पर किस तरह से पब्लिक उसको जज करती है, वो कैसे अपने आप को जो है सच्ची साबित करती है, यही पूरी मूवी की स्टोरी रहती है। ये भी आपको देख लेना चाहिए। मुझे लगता है कि मेरे घर में कोई है। नेक्स्ट मूवी है जेराल्ड्स गेम। यह फिल्म साबित करती है कि डर पैदा करने के लिए बड़े राक्षसों या भूतों की जरूरत नहीं होती। एक कपल छुट्टियां मनाने के लिए एक सुनसान घर में जाता है, लेकिन अचानक हुई एक घटना के बाद महिला अकेली रह जाती है। ऐसा स्थिति में वो फंस जाती है। अब उसे न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक संघर्ष का भी सामना करना पड़ता है।
उस घर से निकलने के लिए वो जद्दोजहद करती है, लेकिन कई सारी घटनाएं का उसको सामना करना पड़ता है जिससे वो परेशान हो जाती है। हालांकि वो अभी तक समझ नहीं पाई कि ऐसा क्या हो रहा है, और पिक्चर के एंड में ही आपको जाकर इसमें पता चलेगा। If you don't wake up, you're gonna die. नेक्स्ट मूवी है रेप्टाइल। एक जवान औरत की हत्या की जांच करते हुए एक अनुभवी जासूस धीरे धीरे ऐसे राजों तक पहुंचता है जो पूरे मामले को और उलझा देता है। हर कैरेक्टर को छुपाता हुआ लगता है और ऑडियंस लगातार आइडिया लगाते रहते हैं कि असली सच क्या हो सकता है। फिल्म के 1 घंटे तक आप कंफ्यूज रहोगे कि आखिर कौन इसका मर्डर हो सकता है, क्योंकि फिल्म की स्टोरी काफी दिलचस्प है। हर किसी को शक के दायरे में रखा जाता है, लेकिन फिर भी आप इमेजिन नहीं कर पाओगे कि आखिर मर्डर कौन निकलेगा। इसका पता सिर्फ आपको मूवी के एंड में ही जाकर पता चलेगा। मुश्किलें बढ़ती ही जाएंगी। मेरी बात नहीं सुन रहे, निकल जाओ। नेक्स्ट मूवी है मोनिका ओ माय डार्लिंग। ये एक अनोखी फिल्म है जिसमें डार्क कॉमेडी और मर्डर मिस्ट्री का शानदार मिश्रण है। एक इंजीनियर अचानक ऐसी साजिश में फंस जाता है जहां हर कदम पर धोखा, ब्लैकमेल और खतरा मौजूद है। फिल्म का टाइटल, म्यूजिक और ट्विस्ट इसे बेहद मनोरंजन बताते हैं, और इस मूवी में आपको राजकुमार राव और हुमा कुरैशी देखने के लिए मिलेंगे। राजकुमार राव ने इस मूवी में दमदार एक्टिंग की है, और जो फिल्म का सस्पेंस है वो सब बिल्कुल आपको मूवी के एंड में ही जाकर पता चलेगा, तो इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। क्या आपने तो पूरा ऐसा क्राइम पेट्रोल बना दिया। नेक्स्ट मूवी है जाने जान। ये एक भारतीय थ्रिलर मूवी है जिसमें एक सिंगल मदर, उसकी बेटी और एक रहस्यमयी पड़ोसन की कहानी है। एक मर्डर के बाद हालात तेजी से बदलने लगते हैं और पुलिस जांच शुरू कर देती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ऑडियंस को महसूस होता है कि हर कैरेक्टर कुछ ना कुछ छुपा रहा है, क्योंकि सभी कैरेक्टर पर शक जाता है और पुलिस सभी से छानबीन करने लगती है। लेकिन जो क्रिमिनल है वो आपको एंड में पता चलेगा, और बीच में कैसे मूवी आपको उलझाती है ये देखना काफी दिलचस्प होता है। सीधी सादी पारिवारिक औरत है, शायद है शायद नहीं। नेक्स्ट मूवी है आई केयर अलॉट। ये एक डार्क कॉमेडी थ्रिलर मूवी है। यहाँ कहानी दिखाई गई है एक औरत की जिसका नाम मारना है, जो कि एक शातिर लीगल गार्डियन है। वह भ्रष्ट डॉक्टरों और नर्सिंग होम के साथ मिलकर अमीर बुजुर्गों को अपना शिकार बनाती है और उसके बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी हड़प लेती है। वो कोर्ट में ये विश्वास दिलाती है कि बुजुर्ग लोग अपनी देखभाल करने में असमर्थ है, और उनकी वो लीगल गार्डियन बन जाती है। इसके बाद उन्हें नर्सिंग होम में कैद कर देती है और उनकी सारी प्रॉपर्टी जो है बेच देती है और आपस में सारा पैसा बांट लेती है। कहानी में ट्विस्ट जब आता है जब मार्ला जेनिफर पीटरसन नाम की औरत से मिलती है, जो कि एक अमीर बुजुर्ग महिला होती है और उसका अपना नया शिकार बनाती है। जेनिफर के पास कोई परिवार नहीं दिखता, इसलिए मार्ला हमेशा की तरह उसे अपने कब्जे में ले लेती है। लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आता है, क्योंकि जेनिफर कोई एक आम औरत नहीं होती। जेनिफर दरअसल रोमन लियोमोट नाम के एक खतरनाक रूसी माफिया की माँ है। जब उसके बेटे को पता चलता है तो अपनी माँ को छुड़ाने के लिए मार्ला पर कई हमले करवाता है, लेकिन मार्ला बहुत चालाक है और वो अपने लवर और बिजनेस पार्टनर के साथ हमेशा जो है रोमन के आदमियों को चकवा दे देती है और खुद को बचा लेती है। लेकिन जब मार्ला को लगता है कि वो रोमन को सीधे तरह से नहीं हरा सकती, तब वो उसको एक बिजनेस डील ऑफर करती है जिससे उसे काफी सारे पैसे दे सके और अपनी जान बचा सके। और इस मूवी के एंड में जो होता है वो काफी देखने लायक होता है, तो इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। I am a fucking lioness. तो दोस्तों ये थी नेटफ्लिक्स की टॉप 10 साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवीज जो आपको शुरू से लेकर एंड तक बांधे रखेगी, जिनके ट्विस्ट लंबे समय तक आपके दिमाग में रहेंगे। अगर आपने इनमें से कोई भी फिल्म देखी है तो कमेंट बॉक्स का नाम जरूर बताइएगा, और अगर आपको ऐसी ही माइंड ब्लोइंग मिस्ट्री थ्रिलर और साइकोलॉजिकल मूवीज की लिस्ट चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए सिने लवर पॉइंट।